हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या दूध से कोई नुकसान हो सकता है? दूध के क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? लोग दूध क्यों छोड़ रहे हैं? लोग वीगन क्यों बन रहे हैं? ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। इस आर्टिकल के अंदर मैंने द अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, द गार्डियंस, फिजिशियंस कम्युनिटी, बेबी सेंटर, रिसर्च गेटवे, गूगल स्कॉलर, द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिसीज रिवर्सल एंड प्रिवेंशन, मेंस हेल्थ, यूरोलॉजिकल इंटरनेशनल एसोसिएशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का कुछ आर्टिकल्स लिया हूं। उसके रिसर्च पेपर के ऊपर अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे रहते हैं या खराब रहते हैं। बचपन से अभी तक अपने को सुनाया जाता है कि दूध पियो, दूध पियो, दूध पीने से कैल्शियम बढ़ता है, विटामिन डी बढ़ता है, आपके बॉडी के अंदर विटामिन बढ़ते हैं, आपके हड्डियां मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, वजन बढ़ता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। ये सब चीजें बचपन से अपने को सिखाई गई है। इंडियन कल्चर में दूध का बहुत इंपॉर्टेंस है और दूध बचपन से ही अपन पीते आ रहे हैं। मगर क्या अब दूध पीना सही है, उसके बारे में देखते हैं। पहला जो रिसर्च है वो रिसर्च पेपर पेटा के अनुसार ब्रोकन बोन्स यानी कि हड्डियां का टूटना, इसके ऊपर मेडिकल स्टडी हुई है कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम बढ़ता है, दूध की मात्रा अधिक सेवन में होती है, तो उसके अंदर हड्डियों का टूटने का या हड्डियों के फ्रैक्चर की संख्या उन लोगों में ज्यादा पाई गई है जो दूध का सेवन अधिक करते हैं। अब इसका रीजन जैसा अगर अपन स्टडी करने की कोशिश किया गया तो स्टडी के अंदर बताया गया है कि दूध के अंदर होते हैं प्रोटीन्स जो कि होते हैं एनिमल प्रोटीन्स। ये जब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए या डाइजेशन होने के लिए ये जब जाते हैं तो जब इनके रिएक्शन के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज का काम कैल्शियम करता है। अब दूध में ऑलरेडी कैल्शियम होता है मगर वो एसिड इतना मात्रा में अधिक होता है कि जिसके अंदर जो दूध में का मिलने वाला कैल्शियम वो तो डिप्लीट होता ही होता है, साथ में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाला कैल्शियम भी डिप्लीट होता है, जिसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जा रहे हैं और हायर अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिप्लीशन तुम्हारे बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 77,000 पीपल्स के ह्यूमंस के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स किया है। ये रिसर्च पेपर आपके सामने है, आप दे सकते हैं। ये वेबसाइट पे आके जाके आप पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं कि अगर ज्यादा दूध पी रहे हैं आप तो आपका फ्रैक्चर होने की और हड्डियां टूटने की संख्या, दांत टूटने की संख्या जो है ये अधिक मात्रा में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम डिप्लीशन आपके बॉडी में हो गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव जो था तो वो रिजल्ट ऐसे फाउंड हुए हैं कि इट इज ऑस्टियोपोरोसिस भी कर रहा है दूध और फ्रैक्चर्स भी कर रहा है। दूसरी बात, द गाइडेंस एक बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है। इसके अंदर डाइटरी मॉन्स्टर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर बताया गया है कि 1992 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के कोलैबोरेशन में इन्होंने एक रिसर्च किए थे जिसके अंदर पाया गया है कि इंसुलिन प्रोडक्शन के अंदर वो डैमेज करता है दूध और साथ में कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। मगर मेन इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग जो है, पहला तो कैल्शियम हो गया, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इंसुलिन को डिप्लेक्ट करता है जिसकी वजह से डायबिटीज टाइप 2 होने की संख्या जो है ये अधिक मात्रा में हो जाती है या चांसेस आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड जो है, यूरोलॉजी इंटरनेशनल एसोसिएशन के अंदर प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप एक्सटेंड में खाते हैं तो आपको जो है प्रोस्टेट कैंसर होने की संख्या बढ़ जाती है। सेम रिसर्च और सेम आर्टिकल जो है वो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डाइट रिवर्सल एंड प्रिवेंशन में बताया गया है जिसके अंदर 21,660 मेंस के अंदर 28 इयर्स का क्लिनिकल ट्रायल किया गया है जिसके अंदर पाया गया है कि जो रेगुलरली डेयरी प्रोडक्ट या दूध कंज्यूम करते हैं उनके अंदर 34% ज्यादा चांसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के और हार्ट डिसीजेस के। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी मिल्क कंजम्पशन को प्रोस्टेट से लिंक करा हुआ आर्टिकल है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस बोले तो दूध पचन नहीं होना, बच्चे को वॉमिटिंग होना, उसी तरह से आदमियों को भी वॉमिटिंग होना। इसका जब रिसर्च किया गया है इंडिया के अंदर तो प्रॉपर इंडिया के अंदर 60% लोग यानी कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो इंडिया के अंदर लैक्टोज टॉलरेंस हुए।
मगर फिर भी इंडिया के अंदर डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध, आइसक्रीम, चीज, बटर, दही, लस्सी, ताक, ये इसका कंजम्पशन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में। अब ये अधिक मात्रा में लैक्टोज इंटॉलरेंस से सीवियर रिएक्शंस नहीं आती है, सीवियर प्रॉब्लम्स नहीं आती है, मगर नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रल रिफ्लेक्स जो है ये बढ़ जाता है। अब लोग इंडिया के अंदर पीपीआई यानी कि एंटासिड मेडिसिन इतने प्रमाण में खा रहे हैं और फिर डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट अगर इंडियंस ने कम कर दिए तो ऑटोमेटिक एसिड का जो संख्या है, वो एसिडिटी की जो संख्या है वो कम हो जाएंगी, और उसके वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी अच्छी रहेंगी, आपका एसिडिटी की नहीं होंगी, और जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है वो सब कम हो जाएंगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के अंदर भी एक रिसर्च हुआ है। न्यू दिल्ली के अंदर 27% बोले तो कहीं 27, कहीं 30, कहीं 60, इस तरह से वेरिएशन में पूरा इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बटा हुआ है, मगर इन एन एवरेज 60% लोग के अंदर पाया गया है कि इंडिया के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है। फोर्थ, एक्ने। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़ी रिसर्च किए गए हैं जिसके अंदर 59 एब्स्ट्रैक्ट लिए गए थे। वो उसके अंदर से 28 आर्टिकल जो है वो फाइनलाइज करके डाइटरी हेल्थ के अंदर लेके स्टडी किया गया है कि मिल्क से एक्ने इंक्रीज होते हैं। मतलब अगर आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे या स्किन डिसीजेस के या एक्नेस के जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब स्किन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। फिफ्थ वन है कोलेस्ट्रॉल। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर रिसर्च है फूड के अंदर के डाइटरी फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल डिसीजेस। ये जो है मतलब मिल्क के अंदर का फैट जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से ये कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और बाकी के प्रॉब्लम्स को रेस करता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है। अगर आप यहां तक देख चुके हैं इसका मतलब आपको मेरा आर्टिकल पसंद आ रहा है, मेरा रिसर्च वर्क जो है ये आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज कंसीडर कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, या फिर और किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिक्स्थ आर्टिकल है ओवेरियन कैंसर। एक स्वीडिश स्टडी के अंदर बताया गया है कि मिल्क और लैक्टोज इंटेक के बाद में कैंसर ऑफ ओवेरी का संख्या और ब्रेस्ट कैंसर का संख्या जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के आर्टिकल आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। सेवेंथ वन है मिल्क एलर्जी। मिल्क एलर्जी जो है ये बहुत ही सीवियर एलर्जी होती है। जिस तरह से ड्रग एलर्जी या किसी मेडिसिन लेने के बाद में सीवियर एलर्जी होती है, उस तरह से मिल्क एलर्जी होती है। इंडिया में काफी कम संख्या, मतलब 0.5 to 3% अडल्ट में ये पाई जाती है। इसकी संख्या बहुत कम है, मगर फिर भी प्राण घातक हो सकती है। जिसको अगर एलर्जी है तो उसने गलती से भी दूध अगर लेता है तो उसको अर्टिकेरिया, विजिंग, ईचिंग, डायरिया, डिसेंट्री, एनाफिलेक्टिक शॉक, सोलन थ्रोट, सांस लेने में तकलीफ, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, ऐसी चीजें आ सकती है। तो अगर मिल्क एलर्जी है तो ये तो सवाल ही नहीं आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाने का। आठवां है एंटीबायोटिक। एनिमल्स को जो है वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उनकी तबीयत अच्छी रहे और मिल्क प्रोडक्शन में कोई बाधा ना आए। मिल्क इंडस्ट्री का एक बहुत ही घिनौना रूप है जिसके अंदर इंजेक्शन पे इंजेक्शन एनिमल्स को दिए जाते हैं। वो एंटीबायोटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर से मिल्क में आते हैं। मिल्क में जाने के बाद में वो एंटीबायोटिक्स आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, हार्ड इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और सुपरबग्स वगैरह ऐसे कोई डिसीजेस आते हैं। जैसे कि अपन ने देखा है कि कोविड के अंदर बहुत से लोगों के ऊपर कोई एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रहा था, तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है जो कि आखिरी लेवल पे जो है वो डेंजरस हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है जिसके अंदर बताया गया है कि होल मिल्क अगर आप कंज्यूम करते हैं, सिंगल सर्विंग अगर यूज करते हैं तो 20% रिकमेंडेड डेली डोज के ऊपर है। इसके अंदर अगर आप इतना कोलेस्ट्रॉल अगर लेते हैं, इतना सैचुरेटेड फैट अगर लेते हैं तो आपके कार्डियोवास्कुलर डिसीज तो होना ही है, इसमें कोई संख्या नहीं है। इसके अलावा अगर चीज, बर्गर या मिल्क प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम वगैरह अगर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सैचुरेटेड फैट ऑटोमेटिक एक साइड में आ जाते हैं।
वेट गेन तो ये तो है कि बहुत से लोग को मालूम है कि दूध पीने से वजन बढ़ता है, मगर ओबेसिटी की संख्या भी जो है ये बढ़ रही है बिकॉज ऑफ मिल्क का ओवर कंजम्पशन लेने के बाद में, दूध का ज्यादा से प्रयोग करने के बाद में ओबेसिटी की संख्या, ओवरवेट होने की संख्या भी बढ़ रही है। 11th है सोडियम। सोडियम बोले तो नमक। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में लॉट्स ऑफ नमक डाला जाता है, सोडियम डाला जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे, या फिर दूध फटना नहीं उसके लिए। तो वो जो है वो इतना ज्यादा नमक है, 400 मिलीग्राम से ज्यादा नमक एक चीज के अंदर पाया जाता है, प्रोसेस चीज के अंदर पाया जाता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर खतरनाक इफेक्ट कर सकता है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ऐसी सब चीजें पसंद करता है। कॉमन सेंस अब ये क्या बता रहा है कि भाई इंडिया के अंदर 60% लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है, मैं दूध नहीं पी रहा मगर दूध की चाय तो पी रहा हूं, आइसक्रीम तो खा ले रहा हूं, दही तो पी ले रहा हूं, छाछ तो पी ले रहा हूं, लस्सी तो पी ले रहा हूं, मगर वो कहीं ना कहीं वो लैक्टोज तो है ही ना उसमें। तो इसके लिए आपने अवॉइड करना चाहिए, जिसको भी अगर इसकी शिकायत है उसने अवॉइड करना चाहिए। दुनिया के अंदर कोई स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का मिल्क नहीं लेता है। माता का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, ये सबको मालूम है। तो वो माता का ही दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्स्ट्रा में जो एनिमल का दूध पी रहे हैं, या काऊ का दूध पी रहे हैं, या बफेलो का दूध पी रहे हैं, ये दोनों में से जो है बफेलो का स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशनल लेवल, मेरे बच्चे को जो चाहिए वो मेरी बॉडी देंगी, मेरी बॉडी मेरी स्पीसीज जैसी है, मेरे बच्चे के लिए वैसी स्पीसीज आएंगी। माता जो बच्चे के लिए दूध जनरेट होता है उसके बॉडी में, वो उसके बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है और बच्चे के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। उसी तरह से गाय का बच्चा या अपना भैंस का बच्चा जो है, उसको 4 स्टमक होते हैं, 4 पेट होते हैं, इसके लिए वो इजीली डिसॉल्व करता है, उतना लैक्टोज को वो अच्छे से डिसॉल्व कर सकता है। तो फिर अपने पेट में नहीं होता है उतना डिसॉल्व, और बहुत से लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रुएल्टी टू द एनिमल्स को जो है एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसके बच्चे को उससे अवॉइड किया जा रहा है, दूध उसके बच्चे का रुका के आपके बच्चों को पिलाया जा रहा है। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, पिटोसिन का इंजेक्शन, ये जो है ये बहुत मात्रा में दिया जाता है। इसके अपने अपने साइड इफेक्ट्स है, ठीक है, उसके ऊपर इतना कंप्लीट रिसर्च नहीं है, मगर ऑक्सीटोसिन के हार्मफुल रिसर्च साइड इफेक्ट्स के बारे में कई आर्टिकल्स में पढ़ा गया है, जिस तरह से हिंदुस्तान टाइम्स में। ठीक है, उसके बारे में कंप्लीटली रिसर्च अभी बाकी है। ऑक्सीटोसिन के साइड इफेक्ट्स ह्यूमंस पे क्या होते हैं, इसके रिसर्च ट्रायल्स अभी बाकी है, मगर फिर भी स्टेरॉइडल इफेक्ट्स के अंदर मेजॉरिटी गायनेकोमेस्टिया है, छोटे छोटे बच्चों की जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है, ओबेसिटी के प्रॉब्लम है, ये सब कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन की वजह से हो सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? करना है, आप मिल्क का सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, मिल्क का अल्टरनेटिव ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को कुछ हद तक लिमिट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, आइसक्रीम, चीज वगैरह ये जो चीजें हैं ये बंद कर सकते हैं। सोया जो है, सोया चलो ठीक है, सोया के अपने अपने साइड इफेक्ट्स है, मगर आलमंड मिल्क है या कोकोनट मिल्क है या राइस मिल्क है, ये आप ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू में ये थोड़े बहुत 19-20 है, मगर फिर भी आपको सफिशिएंट है। टेस्ट मैटर में कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क बहुत अच्छे होते हैं, आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। अब कंक्लूजन के तौर पे आप खुद सोचिए कि जब इतने सारे प्रॉब्लम्स है, क्रुएल्टी है, ये सब चीजें हैं, तो इसके बाद भी अपने को क्या डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करना जरूरी है। चीज है, बटर है, मिल्क है, लस्सी है, छाछ है, क्या इसके सिवा अपन सरवाइव कर सकते हैं? क्या अपन इसके चीजों को लिमिट कर सकते हैं? ये सब चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मगर फिर भी अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज है, आप ओबेसिटी से परेशान हैं, एक्ने पिंपल्स है, लिवर प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स है, कैल्शियम की कमी है आपके जिस्म में, थायराइड वगैरह प्रॉब्लम है जिसके अंदर ऑटोमेटिक कैल्शियम डिप्लीट होता है, तो ऐसे डिसीजेज में मिल्क अवॉइड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपने दूध नहीं पीना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी चीज जो है वो एक 10-15 मिनट की वीडियो में नहीं समझाई जा सकती है, आप कंप्लीट वीडियो देख ले, इसके लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा काम अच्छा है तो शेयर कीजिए। कुछ लोगों को, आपको आशा करता हूं कि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच।